नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो है भर्ती का जो फॉर्म आपको जो है कैसे फिलअप करना आता है। ऐसे में आपको जो पता ही है कि जो भर्ती जो निकल कर आई है 731 पदों पर निकल कर आई है। ऑल इंडिया कहीं भी रहने वाले लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएगा। सिर्फ 12वीं पास है तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में पूरा जो है रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरा प्रिंट तक हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताने वाले हैं कि कैसे इस भर्ती का जो फॉर्म फिलअप करना होता है एसएससी स्टेनोग्राफर का। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी आपको जो जानकारी आपको समझना है कि इसमें जो कई सारा स्टेप होता है। अगर आप एक भी स्टेप अगर आप मिस करते हैं, गलती अगर आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो वरना पर फॉर्म आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो पहले हम आपको जो है जानकारी बताएंगे कि इसका जो ओवरऑल पहले हम इससे जानकारी समझेंगे, उसके बाद यहाँ से हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका जो फॉर्म फिलअप करना होता है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताएंगे, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अब यहाँ से क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना होता है। अब यहाँ से ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 24 तारीख के डेट में यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है जारी किया गया स्टेनोग्राफर को लेकर ग्रेड सी और ग्रेड डी का। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नोटिस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसका जो नोटिफिकेशन खुल कर आ जाएगा, जो इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर जो है बताएगा, जो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका जो भी आवेदन स्टार्ट हुआ 24/4/2026 आवेदन स्टार्ट है, 15/5/2026 तक इसका जो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/5/2026 तक ही डेट है। और इसका जो भी पेमेंट करने का डेट रखा गया 16/5/2026 तक आप जो पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो जो भी ओपन होगा 20/5/2026 को करेक्शन विंडो ओपन होगा, 21/5/2026 तक करेक्शन भी कर पाएंगे। उसके बाद जो है पर जुलाई अगस्त 2026 तक इसका जो सीबीटी आपका एग्जाम दिया जाएगा। तीसरा से आप देख सकते हैं बता दिया गया है। तो इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम एक जो है इमेज बनाकर हम आपको जो जानकारी बता रहे हैं, तो इसमें आपको जो सभी जानकारी बताया गया है। अब यहाँ पर ये जो भर्ती जो निकल कर आई है 731 पदों पर पूरा जो भर्ती होने वाली है, जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका जो भी यहाँ पर जो परीक्षा का समय जुलाई अगस्त में यहाँ पर जो होने वाला है। अब इसमें जो पात्रता जो परीक्षा का पैटर्न यहाँ से समझ लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर जो 12वीं पास है, 12वीं पास उम्मीदवार के लिए जो किसी भी बोर्ड से अगर पास है तो आप एलिजिबल इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएगा। अब यहाँ से जो उम्र की बात के लिए, तो उम्र इसमें क्या रखा गया, 1/8/2026 से आपको उम्र देखा जाएगा। ग्रेड सी में जो 18 से 30 वर्ष यहाँ पर, ग्रेड डी में बात के लिए तो 18 से 27 वर्ष यहाँ पर आपको उम्र होने वाला है। स्टेनोग्राफर में क्या होता है, आपका स्किल टेस्ट होता है। और स्किल टेस्ट जो भी आपका होगा यहाँ पर ग्रेड सी में जो 100 शब्द मिनट यहाँ पर होना चाहिए। ग्रेड डी में बात के लिए तो 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपको जो है रखा गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से जो भी आपका इसमें आपका जो भी सिलेबस होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, अंग्रेजी भाषा समझ में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 100 प्रश्नों का 100 अंकों होने वाला है। समान बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग में बात के लिए तो 50 प्रश्न होगा, 50 अंकों का होने वाला है। जनरल अवेयरनेस में हो गया 50 प्रश्न, 50 अंक होने वाला है। इसमें आपका जो मैथ ये सब जो है नहीं पूछा जाता है। यहाँ से स्टेनोग्राफर में मैथ ये सब नहीं होता, 3 ही विषय आपका रहता है, अंग्रेजी हो गया, रीजनिंग हो गया और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न होता है। ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी, अगर आप जो मैथ है आपको नहीं आता है तो इस भर्ती के लिए जरूर अपना तैयारी कीजिएगा। मैथ में आपका जो है मैथ में पढ़ने में कमजोर है तो आप जो इस भर्ती के लिए जरूर तैयारी कीजिएगा। और यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, मतलब कि इसमें आपको जो कंप्यूटर चलाने का भी नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग ये सब हो जाएगा स्टेनोग्राफर का, तो आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं इस भर्ती के बारे में ओवरऑल जानकारी मैं ऐसे समझ ली है। अगर इसका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरा जो जानकारी समझना है तो मेरा चैनल पर अपलोड है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें पूरा जो जानकारी बता दिए हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से चलिए हम आपको जो है इस भर्ती का जो है फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना होता है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन रहता है। यहाँ से सिंपली यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर लेना होता है। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से खुल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो नए यूजर के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप जो पहले से अगर आप ओसीएससी का कोई भी ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया हो, कोई भी भर्ती का फॉर्म फिलअप किए हैं, एसएससी का डायरेक्ट अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासपोर्ट डालना है, कैप्चा फिलअप करके लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इस तरह से लोडिंग होगा और इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस जो इस प्रकार से खुल कर आ जाएगा। तो इसमें आपको जो है 4 स्टेप में आपको जाना होगा। पहला पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, उसके बाद एडिशनल डिटेल, उसके बाद डिटेल डिक्लेरेशन। इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको जो कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। अगर इस तरह से लोडिंग लेता है उसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुल कर आता है। सबसे पहले में आपको पर्सनल डिटेल आपको देना है। तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले आपको शुरू मांगा जा रहा है कि डू यू हैव ए आधार कार्ड, मतलब कि आपके पास आधार कार्ड है। तो यहाँ से यस करना है। यस करके यहाँ से अपना जो भी आधार नंबर होता है आधार नंबर डालना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ से अपना आधार नंबर डालकर यहाँ से आई हर भी करके आपको जो सेंड ओटीपी करना था। जो भी आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आता है उस पर आपको ओटीपी चला जाएगा, जैसे कि हम आपको देखा। अब यहाँ से जैसे हम सेंड ओटीपी करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लोडिंग लेता है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर आता है उस पर आपको ओटीपी जाता है। आधार का ही ओटीपी जाएगा, जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आता है उस पर आपको ओटीपी जाता है। तो अपना ओटीपी को फिल करना होता है। जो भी आपको ओटीपी क्या होगा यहाँ से अपना फिल कर देना है। चलिए यहाँ से अपना ओटीपी को यहाँ से फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से वेरीफाई ओटीपी का विकल्प दिया गया, यहाँ से वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे यहाँ वेरीफाई ओटीपी करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है। आपका जो है यहाँ पर आधार जो है वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ से ओके करेंगे।
ओके करने के बाद अब यहाँ से जो भी आपका नेम होता है यहाँ से अपना नेम को डालना है। जैसे कि जो भी आपका नेम होगा यहाँ से अपना नेम को फिलअप करना है। इस प्रकार से अपना नेम को यहाँ से फिलअप कर देना है। दोबारा से यहाँ से नेम को डालना होता है, वेरीफाई कैंडिडेट नेम, यहाँ से दोबारा से नेम को डालना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है थर्ड नंबर में कि हैव यू एवर चेंज नेम। तो अगर आपको नेम चेंज करके डालना तो यस करके यहाँ से कर सकते हैं, न्यू नेम यहाँ से डाल सकते हैं। हमें ऐसा नहीं करना तो यहाँ से नो करेंगे। अब यहाँ से अपना जेंडर को चूज करना है। यहाँ से जेंडर को चूज करना, मेल है तो मेल चूज करना, फीमेल है तो फीमेल आपको चूज करना है। यहाँ हम चूज कर लिए। उसके बाद दोबारा से फिर से चूज करना होता है। अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए कहा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा 5 नंबर में डेट ऑफ बर्थ रहता है, यहाँ सबको चूज करना होता है। जैसे कि जो भी आपका ईयर होगा, पहले आपको ईयर आपने देख लेना है। जो भी आपका ईयर होगा आगे पीछे करके इस तरह से आपको ईयर यहाँ से चूज कर लेना है। उसका जो भी मंथ होता है मंथ चूज करना है। उसके बाद जो भी आपका डेट होता है यहाँ से डेट को चूज कर लेना है। चूज हो चुका, फिर से दोबारा से यहाँ से चूज कर लेना होता है। जैसे कि इस प्रकार से पहले अपना जो भी ईयर होगा यहाँ से ईयर आपको चूज कर लेना है। ईयर चूज हो चुका, उसके बाद जो भी आपका मंथ है मंथ चूज कर लेना। उसके बाद जो भी आपका डेट है डेट चूज करना है। इस प्रकार से चूज हो चुका है। अब आपको डेट ऑफ बर्थ चूज हो चुका है, वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ चूज हो चुका है, दोनों आपका चूज हो चुका है। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से फादर्स नेम को फिल करना है। जो भी आपका फादर्स नेम होगा फादर्स नेम डालना है, उसी प्रकार से वेरीफाई फिर से डालना है। उसी प्रकार से मदर्स नेम को फिलअप करना है। उसके बाद वेरीफाई मदर्स नेम फिलअप करना है। अब यहाँ से आ जाता है आपका क्या 8वें नंबर में आते हैं। यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, मतलब कि आप जो है मैट्रिक पास किया, कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, ये यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मैट्रिक आप जो भी पास किए अपना कौन सा बोर्ड से पास किए थे, यहाँ से आपको चूज करना होते हैं। पहले 8 नंबर में आते हैं, यहाँ पर सबसे पास में अपना चूज कर लेते हैं एजुकेशन बोर्ड, दोबारा से फिर से वेरीफाई करके यहाँ पर उसी प्रकार से आपको चूज करना है। जैसे फादर्स नेम और मदर्स नेम डालना उसी प्रकार से आपको चूज करना होता है। अब चूज हो चुका है। उसके बाद यहाँ से रोल नंबर आपको फिलअप करना है। जो भी आपका 10th का रोल नंबर होता है, जो भी आपका 10th का रोल नंबर होगा, जो भी मार्कशीट होगा उस पर अपना देख लेना है रोल नंबर। तो वहाँ पर आपको रोल नंबर देखने को मिला है। यहाँ पर रोल नंबर डालना, उसके बाद फिर से दोबारा से रोल नंबर डाल लेना है, वेरीफाई रोल नंबर। उसके बाद जो भी ईयर पासिंग हुआ, मतलब कि आप जो कब पास किए अपना, जो भी आपका 10th पास किए कब पास किए, यहाँ से आपको चूज करना होता है। जैसे कि हम यहाँ से ईयर पासिंग यहाँ से हम चूज कर लेंगे। ईयर पासिंग यहाँ से अपना जो भी होगा एज पासिंग चूज करना, फिर से दोबारा से यहाँ से चूज करना था, चूज हो चुका है। अब यहाँ से आपका आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि आप जो हाईएस्ट, मतलब कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, आप जो है 10th तक किए हैं तो 10th तक यहाँ से आपको चूज करना होता है। मैट्रिकुलेशन 10th तक पास किए हैं, या फिर अपना 10+2 है, डिप्लोमा कोर्स किए हैं, या फिर ग्रेजुएशन तक है, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी किए हैं, तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। मतलब हाईएस्ट कहाँ तक आप पढ़े हुए हैं यहाँ से आपको चूज करना होता है। जैसे कि हम यहाँ से 10+2 है तो हम 10+2 का चूज करेंगे, फिर से दोबारा चूज करेंगे। अब यहाँ से यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ से सेन ओटीपी निकलने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ से सेन ओटीपी करना होता है। जैसे आप सेन ओटीपी करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होता है उस पर आपका ओटीपी जाता है, तो अपना ओटीपी इंटर करना होता है। जो भी आपका ओटीपी आएगा अपना ओटीपी को यहाँ से आपको इंटर करना होता है। जैसे कि हम यहाँ से अपना ओटीपी को इंटर कर देंगे, ओटीपी इंटर यहाँ से हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, यहाँ से वैलिडेट कर देना है। यहाँ से वैलिडेट करना है, पर देख सकते हैं ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ से लोडिंग लगा, आपको कुछ देर वेट करना होता है। इस तरह से लोडिंग लगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से ईमेल आईडी डालना होता है। जो भी आपका ईमेल आईडी हम देख सकते हैं वैलिडेट हो चुका है। उसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी होगा अपना ईमेल आईडी यहाँ से फिलअप करना होता है। जैसे कि हम यहाँ से अपना ईमेल आईडी को फिलअप कर रहे हैं, इसी प्रकार से अपना ईमेल आईडी को यहाँ से फिलअप करके आपको क्या करना है, उसी प्रकार से अपना सेन ओटीपी करना होता है। जिस प्रकार से हम यहाँ से कर रहे हैं देख सकते हैं, हम यहाँ से ईमेल डाल दी, उसके बाद सेन ओटीपी करना होता है। जैसे आप सेन ओटीपी करेंगे तो जो भी आपका ईमेल दिया उस पर आपका ओटीपी जाता है, तो अपना ओटीपी को यहाँ से आपको फिलअप करना होता है। जो भी आपका ओटीपी होगा आधार आपका ईमेल पर, ईमेल वाला ओटीपी यहाँ से देना होता है। जैसे कि यहाँ पर इस तरह से अब जैसे यहाँ पर ओटीपी इंटर कर देते हैं, उसके बाद वैलिडेट करना होता है। जैसे आप वैलिडेट कर देते हैं, यहाँ पर वैलिडेट हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तीसरी पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली होता है। अब यहाँ से आपको ओके करना है। ओके आप जैसे करते हैं तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर मिल जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से कंटिन्यू करना होता है। पर इस इंटरफेस खुल कराता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होता है। जो भी आपका अभी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, आपको मोबाइल नंबर पर भी किया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, वही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से फिलअप करना होगा। उसके बाद जो है आपका जो भी आपका पासवर्ड गया होगा, आपका मोबाइल पर ही आपको पासवर्ड गया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड गया होगा, तो यहाँ से अपना पासवर्ड को फिलअप करके कैप्चा फिलअप करके आपको जो है साइन इन करना होता है। साइन इन करते हैं, तीसरा से लोडिंग लेता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हो चुका है। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर है पहले यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से न्यू आपको पासवर्ड क्रिएट करना होता है, अपने खुद से अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। अब यहाँ से जो भी आपको ओल्ड पासवर्ड अभी मोबाइल नंबर पर गया होगा वही पासवर्ड यहाँ से आपको फिलअप करना होता है, वही पासवर्ड यहाँ से आपको डालना है। जैसे कि आपका जो भी आपका मोबाइल नंबर अभी पासवर्ड गया है वही आपको पासवर्ड अपना यहाँ से डाल देना है। चलिए हम यहाँ से अपना पासवर्ड को फिलअप कर देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद उसके बाद न्यू पासवर्ड अपना क्रिएट करना है, अपना खुद अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पर पासवर्ड आपको बताएगा कि किस तरह से आपको होना चाहिए। पासवर्ड जो है मिनिमम जो 8 कैरेक्टर होना चाहिए। जो यहाँ पर देख सकते हैं इंक्लूड मोर लेटर यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है। यहाँ पर @ ये सब स्पेशल कैरेक्टर लगाकर अपना पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता दें कि इस तरह से अपना पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल के तौर पर हमको बता रहे हैं, इस तरह से अपना पासवर्ड को अपना इस तरह से हम अपना क्रिएट कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से अपना कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाकर इस तरह से अपना पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। हम यहाँ से इस तरह से अपना पासवर्ड को क्रिएट कर रहे हैं, तो अपना पासवर्ड को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म पासवर्ड डालना है, सेम उसी प्रकार से अपना कंफर्म पासवर्ड डाल लेना है। उसके बाद आपको नीचे की स्क्रॉल करके आपको जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन, मतलब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि जब भी अपना पासवर्ड अगर भुला जाते हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको उस समय काम देता है। उस समय अपना पासवर्ड को इसे अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपना पासवर्ड को यहाँ से अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन को यहाँ से हम चूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से चूज करेंगे व्हाट सिटी वेयर यूर बोर्न, 3 हम चूज कर लेंगे। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन का, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसे चूज किया फर्स्ट को, यहाँ से जो भी आपका यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट सिटी वेयर यूर बोर्न, मतलब कि आपका जो है जन्म कहाँ हुआ है, यहाँ से पूछा जा रहा था। हम यहाँ से सिटी का नेम लिख देंगे। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज फेवरेट मूवी है, यहाँ पर व्हाट वाज योर फर्स्ट स्कूल, यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से आपको दे देना है जो भी आपका होगा। यहाँ से हम अपना फर्स्ट स्कूल का नाम यहाँ से फिलअप कर देते हैं। यहाँ से हम यहाँ से फर्स्ट स्कूल का दे रहे हैं, यहाँ से हम फिलअप कर देंगे। तो सेम इसी प्रकार से अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन बना लेना, जिससे अपना जब भी अपना पासवर्ड बुलाते भी है तो अपना इसे अपना पासवर्ड जो है अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन से
अपना पासवर्ड को फॉरवर्ड कर पाएंगे। अब यहाँ से अपना डाल देने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से सिक्योरिटी पर्सन तो आपको डाल दिए हैं, अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ से सेव जैसे कर देते हैं उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट जैसे करते हैं, यहाँ से पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली होता है। अब यहाँ से क्लिक करना है, ओके आप जैसे ही करते हैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको इंटरफेस खुल कराता है। यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है फिर करना है, उसको जो भी अभी पासवर्ड क्रिएट किया है वही आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद यहाँ से कैप्चा डालकर यहाँ से लॉगिन करना। अब जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ से इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कराता है। एडिशनल डिटेल आपको देना होता है, जिसमें एडिशनल डिटेल में आपको कैटेगरी चूज करना कि आप ईडब्ल्यूएस में है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, यूआर में है, तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। जैसे हम अपना कैटेगरी फिर से यहाँ से कैटेगरी चूज करना है, वेरीफाई कैटेगरी। अब यहाँ से नेशनली यहाँ पर चूज करना है कि आप जो है इंडिया से है या फिर भूटान है, नेपाल है, यहाँ पर चूज करने के लिए नेशनल यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब यहाँ से चूज करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, मतलब कि आपको शरीर में कहीं पर भी निशान होगा जो भी आपका मान लीजिए आपका मोल का हो गया या फिर कटा छटा का निशान होगा, तो यहाँ से आपको इंग्लिश में लिखना होता है। यहाँ पर आपको जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको लिखना होता है। जैसे कि हम यहाँ से लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एमोल ऑन राइट हैंड लिया है, मतलब कि हमारा हाथ में जो है राइट हैंड में जो है एक मस्सा है, तो यहाँ से हम इस तरह से लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, यहाँ से पूछा जा रहा है कि 5 नंबर में कि आपको आर यू प्रोफेशनल विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, मतलब कि पीडब्ल्यूडी बीडी में है, मतलब कि आप विकलांग है तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं है तो यहाँ से नो कर सकते हैं। विकलांग करेंगे तो यहाँ से यस करेंगे, तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना कि कैसा विकलांग है, तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। जैसे कि हम नहीं है तो नो करेंगे। अब यहाँ से अब आपको एड्रेस फिलअप करना होता है, तो एड्रेस यहाँ पर परमानेंट एड्रेस 6 में आ जाते हैं, तो परमानेंट एड्रेस जो कि आपका एड्रेस होता है, जैसे कि हम आपको बता दें कि इस तरह से आपको एड्रेस देना है। जैसे कि आपका जो भी विलेज होगा तो अपना विलेज पहले लिखना है, उसके बाद जो भी आपका पोस्ट होगा तो पोस्ट आपको कॉमा लगाकर, कॉमा इसमें नहीं होता है तो आपको डायरेक्ट पोस्ट लिखना है। उसके बाद जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा तो पीएस करके इस तरह से लिख देना, उसके बाद जो पिन कोड होगा इस तरह से अपना पिन कोड करके आपको लिख देना है, इस तरह से आपको लिख देना होता है। जैसे कि यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ आपका जो भी आपका स्टेट होता है स्टेट आपको चूज कर लेना, उसको जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से अपना चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद जो भी आपका पिन कोड होगा यहाँ से पिन कोड फिलअप करना, उसके बाद यहाँ से आपका दोनों एड्रेस सेम रहता है, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम रहता है, तो यहाँ से यस करना। अगर आप नहीं है नो है तो यहाँ से दूसरा एड्रेस आप दे सकते हैं, यहाँ से मेरा दोनों सेम है तो यहाँ से यस करेंगे तो यहाँ से सेम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एड्रेस पूरा फिलअप कर देते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर एडिशनल डिटेल सेव एंड सक्सेसफुल होता है, यहाँ से ओके करना है। ओके आप जैसे करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है लास्ट डिक्लेरेशन में आ जाते हैं, आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाला है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप जो है डिक्लेरेशन होगा, उसके बाद जो है आप अपना ओटीआर को प्रीव्यू करेंगे। अब यहाँ से जैसे कि हम यहाँ से आई एग्री करके आपको प्रीव्यू ओटीआर करके देख लेना है, जो भी अपना डिटेल फिल किए हैं सही है या नहीं, पूरा अपना डिटेल को मिलान कर लेना है। जो भी अपना डिटेल अभी फिलअप किए हैं वही डिटेल आपका देख लेना है कि जो भी फिलअप किया यहाँ से देखने को मिलता है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लोज करेंगे, मेरा सही डिटेल है तो यहाँ से हम डिक्लेयर अप करेंगे। यहाँ से डिक्लेयर जैसे आप कर देते हैं तो यहाँ से डिक्लेरेशन सबमिट ओके जैसे करते हैं, तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं आप जो रजिस्ट्रेशन का पेज यहाँ पर इस तरह से आपको खुल जाता है, मतलब कि यहाँ पर जब भी लॉगिन भी कीजिएगा ना तो इसी तरह से आपको इंटरफेस खुल कराएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कैंडिडेट डैशबोर्ड, तो यहीं से आपका जो फॉर्म अप्लाई करना था। अब यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे कि रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो है डायरेक्ट लॉगिन करना है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, जो भी पासवर्ड मिला है उससे आप लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ से लॉगिन और रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे पर क्लिक कीजिएगा तो अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, पासवर्ड डालना है, फिर कैप्चा फिलअप करके लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ से लाइव एग्जामिनेशन में आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का यहाँ पर एग्जामिनेशन 2026 यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपली यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पर डेट भी बता दिया गया, तो डेट आगे आप जान नहीं लिए होंगे। अब यहाँ से अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब जैसे हम क्लिक करते हैं तीसरा से गाइडलाइन आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से फिल फॉर्म वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल यहाँ से पहले से ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप रहता है, इसमें आपको जो कुछ नहीं सर्च करना है, मतलब कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे नीचे की स्क्रॉल करना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना होता है। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल जो है सक्सेसफुल होता है, उसके बाद ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताना है कि आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कि आप जो है डिप्लोमा की है या फिर 10+2 तक ही है, ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर आपको जो है बताना होता है। तो यहाँ से हम जो है ग्रेजुएशन तक मेरा तीसरे से चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो चूज करना होता है। तो अब यहाँ से आपको जो 12th का डिटेल यहाँ पर चूज कर लेना होता है, तो जैसे कि 12th स्टैंडर्ड है मेरा तो इसे हम चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी 12th है पास किए हैं तो पास यहाँ से चूज करना है। उसके बाद पासिंग ईयर आपका जो भी है पासिंग ईयर आपका जो है चूज कर लेना होता है। पासिंग ईयर चूज करने के बाद यहाँ पर स्टेट बोर्ड का जो चूज करना, मतलब कि कौन सा बोर्ड से पास किया है, मतलब कि बोर्ड जो भी पास किए हैं तो कहाँ आपका है, कौन सा स्टेट में, तो ये चूज करना होता है स्टेट यूटी बोर्ड, तो यहाँ से हम चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका जो बोर्ड का नेम को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको बोर्ड का नेम होता है तब यहाँ से बोर्ड का नेम को सेलेक्ट कर लेना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चूज कर लिया। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर डालना है, उसके बाद कितना परसेंटेज में यहाँ पर आया है या सीजीपीए में आया है, तो यहाँ पर आपको ये बताना होता है अपना मार्कशीट पर देखकर 12 का जो भी मार्क्स आया है, यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ से एजुकेशनल डिटेल भी सेव सक्सेसफुल आता है। अब यहाँ से ओके वाले बटन पर प्रेस करना है। अब यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 में आ जाते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, वैसे देख सकते हैं वेदर योर एक सर्विसमैन, मतलब कि अगर सर्विसमैन है तो यहाँ से यस करना, नहीं है तो यहाँ से आपको नो करना होता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यस करना, नहीं लेना चाहते हैं तो नो करना है। अगर आप जो है ये जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं यस करना, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे करते हैं तो यहाँ पर आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है सक्सेसफुल होता है, ओके वाले बटन पर प्रेस करना है। अब यहाँ से आपको जो है एग्जामिनेशन जो भी सेंटर है यहाँ पर चूज करना होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में। तो सेलेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं प्रेफरेंस 1 में यहाँ पर जो भी सेंटर है तो चूज कर लेना है। दूसरा प्रेफरेंस यहाँ पर देना है, तीसरा प्रेफरेंस यहाँ पर चूज कर लेना है।
तो इस तरह से यहाँ पर चूज़ कर लेना होता है। तो जो भी आप 3 प्रेफ़रेंस आप दे सकते हैं अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर का, इस तरह से चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ से नीचे आप देखिएगा, यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए है, तो यहाँ पर मेरा पहले से ऑलरेडी डिसेबल है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, तो ये मेरा ये नहीं है, तो हम यहाँ से नो ही डिसेबल रहेगा। जब भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए होंगे वहाँ पर नो करेंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी डिसेबल रहेगा। जो भी होंगे तो यहाँ पे उनको जो है डिटेल को फिलअप करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन ये दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से ये आपका जो है 25.3 में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया क्या है कि तो ये ऑप्शन जो भी आपका है कि यहाँ पर जो फिजिकल में आप जो है लिखने में मतलब लिखने ये सब में असमर्थ हैं, तो मतलब कि स्क्राइब लेना चाहते हैं तो यस करना, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो नो करना है। अगर आप लेना चाहते हैं यस कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको जो है इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। टीचर से देख सकते हैं, तो नहीं लेना चाहते हैं नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये भी डिसेबल हो जाएगा स्क्राइब का ऑप्शन, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से अगला स्टेज यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल मीडियम ऑफ जो CBE एंड स्किल टेस्ट। अब यहाँ से चूज करना है कि इंग्लिश में देना चाहते हैं या फिर जो हिंदी में देना चाहते हैं। जब भी आपका टाइपिंग होगा तो यहाँ पर स्किल टेस्ट जो भी दिया जाएगा, तो हम इंग्लिश में देना चाहिए, इंग्लिश में चूज करेंगे। उसको दोबारा से इसे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद अगला जो भी ऑप्शन है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब पोस्ट कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। स्टेनोग्राफर C हो गया, स्टेनोग्राफर D हो गया, ग्रेड D हो गया, स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D हो गया, तो वहाँ पर चूज कर लेना होता है। हम दोनों पोस्ट के लिए करना चाहते हैं तो दोनों को चूज कर लेंगे, इस तरह से चूज कर लेना होता है। उसके बाद हम पर सिंपली क्या करना है, वैसे सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे कीजिएगा तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू बी डिटेल सेव सक्सेसफुल होता है, ओके वाले बटन पर प्रेस करना है। अब यहाँ से अगला जो भी ऑप्शन है यहाँ पर लाइव फोटो और जो भी आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो फोटो सिग्नेचर जो भी आपको अपलोड होगा, अब आपका जो है मोबाइल फोन से आपको होने वाला है। बाकी सिग्नेचर जो भी आपको अपलोड कीजिएगा सभी आपको मोबाइल फोन से यहाँ पर जो है करना होगा। मोबाइल फोन से आपको कैसे करना होगा, तो माई SSC का एप्लीकेशन होता है, उसे आपको इंस्टॉल करके आपको जो है करना होता है। तो यहाँ से पहले हम आपको जो है ये सिग्नेचर का रिसाइज करने का तरीका हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जब भी आप फोन में आप कीजिएगा अपलोड अपना सिग्नेचर, तो तुरंत आपका हो जाएगा। तब यहाँ से कैसे करना सिग्नेचर का रिसाइज, तो पहले यहाँ पर साइन कर लेना होता है। जो भी व्हाइट पेपर होता है, व्हाइट पेपर पर जो है ब्लू या ब्लैक पेन से साइन कर लेना है बढ़िया से। उसे आपको जो फोटो क्लिक करके क्रॉप कर लेना होता है। क्रॉप करने के बाद रिसाइज आपको करना है, तो रिसाइज जो 10 KB से 20 KB तक आपको होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपको होना चाहिए 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर साइज रखा गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से हम चलिए बताते हैं रिसाइज करने का तरीका। अब साइन को रिसाइज करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वेबसाइट मिलता है, तो इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको रिसाइज इमेज इन सेंटीमीटर इस तरह से सर्च करना, जैसे आप सर्च कीजिएगा ये वेबसाइट मिलेगा। तो इस वेबसाइट को ओपन करना, जैसे आप ओपन कीजिएगा तीसरा स्क्रॉल आ जाएगा। अब यहाँ से क्लिक करके जो यहाँ पर जो भी सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर को यहाँ से अपलोड कर लेना होता है। तो हम यहाँ से साइन यहाँ पर हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। तो जो भी यहाँ पर सिग्नेचर है, सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते तीसरा से आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सेंटीमीटर में करना चाहते हैं, पिक्सल में करना चाहते हैं, तो यूज करना होता है। तो हम यहाँ से कितना साइज बताया गया है, तो जैसे कि सेंटीमीटर यहाँ पर देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से सेंटीमीटर में करने वाले हैं, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो गया, इस तरह से यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ से सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ से कंटिन्यू टू डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड इमेज वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से आपको जो रिचार्ज कर लेना होता है, बढ़िया से आपको रिचार्ज करके अपना जो मोबाइल फोन में सेंड कर लेना होता है, व्हाट्सएप या जो भी जिसे आप शेयर करना चाहते हैं शेयर करके आपको जो है अब अपना मोबाइल फोन से आपको अपलोड करना है। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, हम आपको बताते हैं। दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले अपना जो प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होता है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना होता है माई SSC। जैसे आप माई SSC सर्च करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आता है, तो इसे आपको इंस्टॉल करके रख लेना होता है। हम यहाँ से पहले से इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्ट ओपन कर लेंगे और उसके बाद एक और ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है आधार फेस ID, जिससे यहाँ पर जो आपका फेस ऑथेंटिकेशन आपको होने वाला है आधार के माध्यम से। आधार फेस RD यहाँ पर ये भी आपको इंस्टॉल कर लेना, पहले से इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ से जो है माई SSC एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होता है। अब यहाँ से जैसे आप ओपन कीजिएगा इस तरह से यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ से लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से जैसे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद जो भी आपका यूजर नेम होता है, तो यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना है और ये जो भी कैप्चा रहता है कैप्चा फिलअप करके लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। अब जैसे हम लॉगिन हो जाते हैं उसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ से डैशबोर्ड पर क्लिक करना होता है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो है माई एप्लीकेशन यहाँ पर देख सकते हैं मिलता है, यहाँ पर आपको माई एप्लीकेशन में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई किए हैं, तो यहाँ से आपको जो कंटिन्यू वाले विकल्प पर आपको सिंपली क्लिक करना होता है। अब जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुल हुआ तो आपको करना है, यहाँ से सी से सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये भी एजुकेशनल डिटेल भी सेव सक्सेसफुल हुआ ओके करना है, फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर ये भी डिटेल सेवर सक्सेसफुल होता है। उसके बाद सेव करना होता है। यहाँ पर ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू भी डिटेल सक्सेसफुल होता है। अब यहाँ से अगला स्टेज है आपका आधार फेस ऑथेंटिकेशन। आधार फेस ऑथेंटिकेशन जो भी आपका करना होता है, यहाँ पर आपको जो है फेस आपको जो है कैप्चर आपको होने वाला है और फेस जो भी आपका कैप्चर होगा तो इसमें आपको जो बढ़िया से फेस रखना है और आपको जो है आई 3 बार आपको ब्लिंक करना है। जैसे आप आई ब्लिंक कीजिएगा तो तुरंत यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर हो जाएगा, आधार से फेस ऑथेंटिकेशन आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो करना है, तो अब यहाँ से करने के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर टिक लगाना है और यहाँ पर आपको जो है आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो इस तरह से आएगा, तो हम यहाँ से जो है जस्ट वन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैमरा आपको ओपन हो जाता है। अब कैमरा जैसे आपका ओपन हो जाएगा,
अब यहाँ से कैमरा के सामने आपको जो है फेस रखना होता है। फेस रखने के बाद जैसे आप रखिएगा तो यहाँ पर सर्कल आपका जो ग्रीन हो जाएगा। सर्कल जैसे आपको ग्रीन होता है तो आपको आज 2-3 बार ब्लिंक करना है। जैसे हम आपको बता देते किस तरह से करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हो चुका आधार फेस ऑथेंटिकेशन। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ से ओके वाले बटन पर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से लाइव फोटो आप कैप्चर होगा, तो लाइव फोटो जो भी कैप्चर होगा तो फोटो जो भी लाइव फोटो कैप्चर कीजिएगा तो इसमें आपका जो क्या होगा, इसमें आपका जो भी बैकग्राउंड होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए और चश्मा ये सब टोपी ये सब लगाकर नहीं क्लिक करना है, वरना यहाँ पर आपको जो फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग जो ऐसे ही करते हैं तो इसमें रिजेक्ट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना होता है। अब यहाँ से आपको जो यहाँ पर ये गाइडलाइन में यही सब बातें यहाँ पर लिखा गया है। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो है कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पर यहाँ पर फोटो पर क्लिक करना होता है। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तुरंत यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। अब कैमरा ओपन होगा तो कैमरा पर आपको ओपन होता है तो आपको जो है पहले बैकग्राउंड में चले जाना है। बैकग्राउंड से आपको जो क्लिक करना होता है। तो चलिए हम ऐसे फोटो को क्लिक करने का तरीका हम आपको बताते हैं। अब देख सकते हैं जैसे हम कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक किए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ से सिंपली यहाँ पर जो है ये सर्कल आता है, यहाँ पर आपको जो क्लिक कर लेना होता है। कैमरा के सामने देख कर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो फोटो आपका कैप्चर हो जाता है। तो चलिए मैं ऐसा फोटो को कैप्चर करके हम आपको बताते हैं। तो हम फोटो को देख सकते हैं अपलोड कर लिए। उसके बाद यहाँ से कैप्चर अगेन वाले विकल्प पर आप फिर से क्लिक करके आप जो फोटो फिर से कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको गलती लग रहा है तो गलती यहाँ पर फिर से कैप्चर अगेन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप जो फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब जो है सिग्नेचर अपलोड करने वाले थे। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए अब यहाँ से अपलोड योर सिग्नेचर वाले विकल्प पर क्लिक करना। अब यहाँ से सिग्नेचर को अपलोड कर लेना होता है। तो जो भी यहाँ पर साइन को रिसाइज करने का तरीका बताए थे, रिसाइज करके अपलोड कर लेना। अब यहाँ से हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो अपलोड डॉक्यूमेंट जो सेव सक्सेसफुल होता है, ओके कर देना है। फिर से सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रिव्यू आपका ये रहता है। तो रिव्यू यहाँ पर चेक कर लेना, पूरा डिटेल को ध्यानपूर्वक से देख लेना है, कहीं पर भी गलती है ये सब नहीं है तो यहाँ पर देख लेना होता है। उसके बाद यहाँ पर अब डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन पर टिक लगाना है। फिर जो भी कब्जा दिया गया है उससे कब्जा जो है आपको बढ़िया से फिलअप कर लेना होता है। तो चलिए हम ऐसे कब्जा को फिलअप कर लेते हैं। जो भी यहाँ पर कब्जा है इस तरह से यहाँ पर हम फिलअप कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, अब फॉर्म को सबमिट करना है। तो सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट कर दिए तो फॉर्म आपको जो सबमिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर मेक पेमेंट का विकल्प दिया गया था। यहाँ से मेक पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 100 रुपया का पेमेंट कटेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं दो माध्यम दिया गया है, स्टेट बैंक है जो कोटक महिंद्रा बैंक है। तो हम ऐसे स्टेट बैंक से करने वाले हैं तो स्टेट बैंक को चूज करेंगे। तो पे वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे आप पे वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इस तरह से खुल कर आ जाएगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कई सारा माध्यम है, SBI नेट बैंकिंग, SBI बैंक डेबिट क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पर अदर बैंक डेबिट कार्ड, रेड कार्ड हो गया, EPI, जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। तो हम यहाँ से EPI से करने वाले थे, EPI को चूज करेंगे। अब इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब इस तरह से एक QR कोड जनरेट होगा। अब इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं QR कोड जनरेट होता है। कि इस QR कोड को स्कैन करके आपको जो EPI एप्लीकेशन जो भी होता है तो फोन पे गूगल पे उससे स्कैन करके आपको जो पेमेंट कर देना होता है। तो आपका जो है पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा। पेमेंट जैसे आपको हो जाता है उसके बाद आपको जो है जो भी इसका रिसिप्ट होता है रिसिप्ट आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है SSC स्टेनोग्राफर 2025-26 भर्ती का जो फॉर्म फिलअप करना होता है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बता दी। अगर आपको जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।